नमस्कार दोस्तों, है नी भारत में एक बार आप सभी का दोस्तों पुनः स्वागत है। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, हमने है नी भारत यूट्यूब चैनल पर और दोस्तों व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक चैनल पर आपका भी स्वागत है। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, हमने यहाँ पर दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके तहत हम दोस्तों अभी तक दोस्तों कुल 5 पेपरों का अध्ययन कर चुके थे। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड जी के एग्जाम 2020 की ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी के दोस्तों प्रश्नों का हमने बहुत शानदार तरीके से हल किया जा लिया है। और दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, हमने यहाँ पर संरक्षण अधिकारी का पेपर भी कर लिया था। दोस्तों आप उनको जाकर देखिए दोस्तों, हम उनने क्वेश्चनों की बहुत शानदार व्याख्या की है और हम दोस्तों वादे के साथ कहते हैं आने वाले पेपरों में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिए और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों ये पेपर ही दोस्तों आपकी सफलता की एकमात्र कुंजी है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है पुराने प्रश्न अधिकतर एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा हमने जो पेपर लिया है वो दोस्तों सब इंस्पेक्टर का पेपर, जो कि 2018 का जो वैकेंसी थी उसमें हुआ था। दोस्तों हमने यहाँ पर सिर्फ केवल और केवल हिस्ट्री के पेपरों को ही लिया है, जो इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों इनके हमने बहुत शानदार व्याख्या की है और फिर हम वादे के साथ करें दोस्तों यही क्वेश्चन दोस्तों पुनः रिपीट होंगे और इनकी व्याख्या बहुत शानदार है, ताकि यह क्यों आपको पता है कि क्वेश्चन के आसपास से ही वर्तमान में क्वेश्चन आ रहे। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि प्रारंभिक वर्ष यानी कि शक संवत का दोस्तों प्रारंभ कब हुआ था। दोस्तों इसका हुआ था दोस्तों 78 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्तों? 78 ईस्वी को। वही दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि गुप्त संवत की दोस्तों जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था दोस्तों 319 ईस्वी पूर्व में। ठीक है दोस्तों, 319 ईस्वी में। वही दोस्तों हिजरी संवत की दोस्तों शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी को। कब हुई थी दोस्तों? 622 ईस्वी को। वही दोस्तों विक्रम संवत की दोस्तों शुरुआत हुई थी 57 ईस्वी पूर्व को। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम दोस्तों इस क्वेश्चन संबंधित व्याख्या की चर्चा करें तो दोस्तों क्या आपको पता है शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? नहीं पता तो दोस्तों कमेंट में जाकर जरूर लिखिए और बताइए हमें। दोस्तों हम बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन के विवरण की, दोस्तों शक संवत की शुरुआत हुई थी दोस्तों कुषाण शासक। दोस्तों कुषाण शासक हुआ था, उसका नाम था दोस्तों कनिष्क। दोस्तों कुषाण शासक नामक एक कनिष्क व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। किसकी? दोस्तों शक संवत की, जो वर्तमान में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से भी घोषित है। यानी कि दोस्तों हमारे जो भारतीय जो संविधान है उसने जो शक संवत को दोस्तों हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर भी घोषित किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों पुलिस के एग्जाम में एक बार आया हुआ, ताकि हम वर्तमान में भारतीय का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कौन सा है, उसका इसका उत्तर होगा दोस्तों शक संवत। वही दोस्तों हम विक्रम संवत की बात करें दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों कि विक्रम संवत दोस्तों उज्जैन के एक राजा हुआ करते थे। वर्तमान में आप जानते हैं दोस्तों उज्जैन बहुत ही फेमस है, वहाँ के एक राजा था दोस्तों विक्रमादित्य। तो दोस्तों विक्रमादित्य एक नामक राजा ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी दोस्तों 57 ईस्वी पूर्व को। कब की थी दोस्तों? 57 ईस्वी पूर्व को उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। और इसका एक दोस्तों मंत्री हुआ करता था, उसका नाम था दोस्तों वराहमीर। कौन दोस्तों? वराहमीर। और वराहमीर की सहायता से ही दोस्तों इसने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। दोस्तों वराहमीर इसको सुअर के कारण, इसके मारे जाने के कारण इसकी नाम पड़ा था दोस्तों वराहमीर। दोस्तों आप हिस्ट्री में जाकर इसका कर सकते हैं। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों हिजरी संवत। दोस्तों हिजरी संवत की दोस्तों शुरुआत 622 ईस्वी को हुई थी। वहीं दोस्तों मोहम्मद शाह ने दोस्तों, किसने दोस्तों? मोहम्मद शाह ने 622 ईस्वी को दोस्तों जब वो मक्का से मदीना गए थे। दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो मोहम्मद शाह थे दोस्तों, कौन दोस्तों? मोहम्मद शाह। कब दोस्तों मक्का से मदीना कब गए थे दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों 622 ईस्वी को। कब गए थे? मक्का से मदीना गए थे, तब इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों हिजरी संवत की 622 ईस्वी में। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों जो हिजरी संवत होता है इसके महीनों का आजकल क्रम भी पूछा गया था एक बार क्वेश्चन में दोस्तों, वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। दोस्तों हिजरी संवत का जो पहला महीना होता है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों मुहर्रम। क्या नाम है दोस्तों? मुहर्रम। वहीं दोस्तों हिजरी संवत का जो दूसरा महीना होता है उसका नाम है दोस्तों सफर। दोस्तों सफर 2 बार करना है, तो दोस्तों दूसरा महीना सफर। वहीं जो रज्जब है दोस्तों वो 7वां महीना कहलाता है। वहीं जो रमजान होता है दोस्तों वो 9वां महीना कहलाता है। दोस्तों एक बार क्वेश्चन आया था, अपना पुराना पेपर था, वो हमने आपके सामने ले लिया है हिजरी संवत से। पहला महीना दोस्तों मुहर्रम कहलाता है, दूसरा महीना दोस्तों सफर कहलाता है, और 7वां महीना दोस्तों रज्जब कहलाता है, और 9वां महीना दोस्तों रमजान कहलाता है। ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों है नी भारत को। और दोस्तों आप उसके व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक चैनल को भी जाकर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सअप चैनल को तो जरूर ज्वाइन कीजिए दीजिए। ठीक है दोस्तों हमारा प्रश्न है दोस्तों सब इंस्पेक्टर 2018 का दोस्तों हिस्ट्री का सेकंड पेपर है। दोस्तों क्वेश्चन है कि यहाँ पर दोस्तों कुछ आंदोलन के क्रम दिए गए थे, यानी कि वर्तमान में जो
जो आंदोलन हुई थे दोस्तों उनका क्रम दिया गया, उनको हमें एक तरफ जमाना था। तो दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि होम रूल आंदोलन, दोस्तों यहाँ पर उनकी तिथि सहित लिया गया है कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था और उनकी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी दोस्तों आपको। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना न भूलें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि होम रूल आंदोलन, दोस्तों होम रूल आंदोलन दोस्तों सन 1916 में शुरू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? सन 1916 को शुरू हुआ था। वहीं दोस्तों खिलाफत आंदोलन दोस्तों सन 1919 को हुआ था। वहीं दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 को हुआ था। वहीं दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों सन 1942 को हुआ था। तो दोस्तों भारत सन 1942, सविनय अवज्ञा सन 1930, खिलाफत आंदोलन सन 1919, होम रूल आंदोलन 1916। दोस्तों हम यहाँ पर होम रूल आंदोलन की थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहते हैं। और दोस्तों अगर आप होम रूल आंदोलन अगर का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि होम रूल आंदोलन से दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति से जुड़े हुए थे, लेकिन जहाँ पर हमने यहाँ पर दोस्तों आरपीएससी द्वारा जो अभी तक पूछे गए हैं दोस्तों वही हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए। वैसे तो होम रूल आंदोलन बहुत बड़ा है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं वो हमने लिए थे। दोस्तों होम रूल आंदोलन की बात करें तो दोस्तों इसकी जो प्रेरणा है दोस्तों भारतीयों को आयरलैंड से हुई थी, क्योंकि सबसे पहले होम रूल आंदोलन दोस्तों आयरलैंड नामक एक देश में चला था। लेकिन दोस्तों होम रूल दोस्तों शब्द दो को याद रखना दोस्तों, होम रूल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कौन थे दोस्तों? श्याम जी कृष्ण वर्मा। दोस्तों श्याम जी कृष्ण वर्मा वही है दोस्तों जिन्होंने सन 1905 में दोस्तों इंग्लैंड में रहकर इस शब्द का प्रयोग किया था, ताकि घर में आंदोलन दोस्तों क्या है दोस्तों? होम रूल, घर में आंदोलन दोस्तों, ठीक है दोस्तों। होम रूल शब्द का प्रयोग दोस्तों सर्वप्रथम श्याम जी कृष्ण वर्मा ने सन 1905 में इंग्लैंड में किया था। लेकिन भारत में दोस्तों भारत में इस शब्द को दोस्तों लेकर आने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और दोस्तों एनी बेसेंट ही इस होम रूल आंदोलन से मुख्यतः जुड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों इनके साथ बहुत सारे नेता जुड़े हुए थे दोस्तों। हम इसकी पूरी चर्चा दोस्तों पूरे वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं आपको कि बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों सन 1916 में दोस्तों पूना में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ शुरू किया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों पूना में, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है। वहीं दोस्तों एनी बेसेंट ने दोस्तों जो कि एक विदेशी महिला थी लेकिन भारत में रह रही थी, उसने भी दोस्तों सन 1916 में मद्रास में दोस्तों होम रूल आंदोलन शुरू किया था। दोस्तों वही हम इसकी चर्चा करें दोस्तों कि एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि इसके साथ इन दोनों व्यक्तियों के साथ अन्य कौन व्यक्ति थे जो होम रूल आंदोलन में जुड़े हुए थे? उनमें दो ऑप्शन थे, उसका नाम है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू और दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना भी दोस्तों होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आरपीएससी ने, आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन दोस्तों आने वाले एग्जामों में मिलते रहेंगे, जो हम वीडियो बनाते रहेंगे उनमें देखना दोस्तों यही क्वेश्चन बार बार में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया हमारा होम रूल आंदोलन। आयरलैंड, श्याम जी कृष्ण वर्मा सन 1905 इंग्लैंड में इसका प्रयोग किया। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में दोस्तों होम रूल आंदोलन शुरू किया। वही एनी बेसेंट ने दोस्तों मद्रास में शुरू किया था, ठीक है दोस्तों। दोस्तों दूसरा जो हमारा जो आंदोलन है उसका थोड़ा बहुत हम इसकी चर्चा करना चाहते हैं, उसका नाम है दोस्तों खिलाफत आंदोलन। दोस्तों आपको पता होगा खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 में शुरू हुआ था, लेकिन शुरू क्यों हुआ था आपको क्या पता है दोस्तों? अगर पता है तो दोस्तों कमेंट में जाकर जरूर बताइए, ताकि आपको पता, हमें भी तो पता चले कि आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों खिलाफत का मतलब होता है दोस्तों एक दूसरे के ऊपर बगावत शुरू कर देना, एक दूसरे के खिलाफ बगावत शुरू करना। तो दोस्तों हुआ क्या था कि दोस्तों अंग्रेजों ने यानी ब्रिटेन ने दोस्तों तुर्की नामक एक देश पर एक अधिकार कर लिया था। जब दोस्तों तुर्की पर अधिकार कर लिया तो दोस्तों वहाँ पर जो तुर्की पर जो एक साम्राज्य था उसका नाम था दोस्तों ओटोमन साम्राज्य। तो दोस्तों ओटोमन साम्राज्य का जो शासक हुआ करता था उसे दोस्तों खलीफा के नाम से एक पदवी ग्रहण करता था। वो क्या नाम से दोस्तों? खलीफा नाम से एक पदवी धारण करता था ओटोमन साम्राज्य का, जो कि तुर्की नाम पर देश पर शासन करता था। तो क्या हुआ दोस्तों, जैसे अंग्रेजों ने तुर्की पर शासन की अधिकार कर लिया तो उन्होंने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। अब दोस्तों खलीफा दोस्तों मुस्लिमों को एक सबसे बड़ा पद होता है। तो दोस्तों मुस्लिम जो व्यक्ति थे वो इनसे अंग्रेजों से नाराज हो गए। अतः दोस्तों अंग्रेजों यानी कि जो मुस्लिम व्यक्ति थे उन्होंने भी भारत में दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी, और जिसका नेतृत्व किया था भारत में उसका नाम था दोस्तों अली बंधु। अली बंधु के नाम से दोस्तों दो व्यक्ति बड़े बहुत ही फेमस है, उनका नाम है दोस्तों मोहम्मद अली और शौकत अली। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आरपीएससी ने पूछा हुआ है कि अली बंधुओं के नाम से कौन व्यक्ति फेमस थे, तो उसका उत्तर होगा दोस्तों शौकत अली और मोहम्मद अली,
ठीक है दोस्तों। भारत में इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन जिसको दोस्तों खिलाफत आंदोलन। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों, अब देना दोस्तों, जैसे ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत सबसे पहले एक कमेटी गठित की जाती है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप लोगों को पता भी नहीं होगा ये क्वेश्चन आया है दोस्तों। खिलाफत कमेटी, इसका गठन होता है दोस्तों 1919 को। कब दोस्तों? खिलाफत कमेटी का दोस्तों गठन होता है 1919 को, जिसका दोस्तों प्रथम सम्मेलन हुआ था दोस्तों 24 नवंबर सन 1919 को। खिलाफत कमेटी का प्रथम दोस्तों सम्मेलन हुआ था 24 नवंबर 1919 को, यानी कि हमारा जो 11वें महीने की 24 तारीख को दोस्तों इसका प्रथम सम्मेलन होता है। और दोस्तों होता कहाँ है वो भी याद रखना दोस्तों, दिल्ली में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? दिल्ली में होता है। और दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा था एक बार आरपीएससी ने कि इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया था। याद रखना दोस्तों, खिलाफत कमेटी के जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी इसमें भाग लिया था। और इसका सम्मेलन दोस्तों दिल्ली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों खिलाफत कमेटी के, यानी जो सम्मेलन के जो अध्यक्ष कौन बने थे? सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे दोस्तों महात्मा गांधी। कौन बने थे दोस्तों? महात्मा गांधी। तथा इसी के आधार पर दोस्तों याद रखना दोस्तों, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को जोड़ने का प्रयास किया था। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों आज का हमारा दोस्तों ये पर्सन है दोस्तों, क्वेश्चन है जो मैंने जो पेपर लिया हुआ है दोस्तों सब इंस्पेक्टर का, जो कि 2018 को ये पेपर हुआ था दोस्तों अक्टूबर के महीने में। तो दोस्तों आप इन बात को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे हिस्ट्री के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो सभी इंस्पेक्टर के क्वेश्चन में पूछे गए थे। क्वेश्चन आता है दोस्तों एक मुगल काल से, यानी मध्यकालीन जो भारत से क्वेश्चन पूछा था उसका नाम है कि क्वेश्चन है कि मुगल काल में, यानी कि किस काल में दोस्तों? कि मुगल काल में लीलावती, कौन सा दोस्तों? लीलावती पुस्तक का पारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? मुगल काल में दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन को गौर से सुनिए और इसकी व्याख्या को आप जरूर नोट कीजिए दोस्तों। अपनी पुस्तक ले लीजिए और पुस्तक में इसको नोट करते रहिए कि मुगल काल में लीलावती पुस्तक का पारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। पुस्तक का नाम है दोस्तों लीलावती और भाषा है दोस्तों पारसी में। इसका अनुवाद किसने किया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों अबुल फेजी। कौन है दोस्तों? अबुल फेजी। दोस्तों हम इस क्वेश्चन की बहुत ही शानदार व्याख्या आपके साथ में व्याख्या शुरू करना चाहते हैं दोस्तों। अगर व्याख्या अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना न भूले दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आप नहीं भारत को। दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि मुगल काल में एक अकबर नाम का एक शासक हुआ करता था। अकबर दोस्तों विद्वानों का एक बहुत ही संरक्षण दाता था। अतः दोस्तों उसने क्या है कि बहुत सारी किताबें पढ़ने का शौक होता था। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, अकबर ने दोस्तों एक अनुवाद विभाग बनाया, यानी कि जो अलग अलग भाषाओं में जो रचना हुआ करती थी उनको दोस्तों पारसी में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों उसने एक विभाग बनाया। उसका नाम था दोस्तों महकत खाना। दोस्तों क्या नाम है दोस्तों? मकतब खाना। मकतब खाना दोस्तों उसका नाम है दोस्तों। जो अनुवाद विभाग बनाया उसका नाम है दोस्तों मकतब खाना। क्वेश्चन आ सकता है मकतब खाना क्या था? ये दोस्तों एक अनुवाद विभाग था जो कि फतेहपुर सीकरी में, कहाँ पर दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में दोस्तों उसने खोला था। किसने? अकबर ने। और दोस्तों इसका जो प्रमुख बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, उससे बनाया था दोस्तों अबुल फेजी को। दोस्तों फिर नोट कर लीजिए कि अकबर ने पारसी भाषा में अनुवाद विभाग का गठन किया, फतेहपुर सीकरी में किया, जिसे दोस्तों मकतब खाना कहते हैं। और इसका प्रमुख बनाया था दोस्तों अबुल फेजी को, अध्यक्ष बनाया अबुल फेजी को। दोस्तों पारसी में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई, यानी कि पारसी भाषा में बहुत सारे ग्रंथों की दोस्तों यहाँ पर उनका अनुवाद किया गया। उनमें से पहला आता है दोस्तों रामायण और महाभारत। दोस्तों रामायण और महाभारत का अनुवाद बहुत सारे लोगों ने किया, जिनमें से 3 बहुत ही फेमस हैं। उनका नाम है दोस्तों बदायूनी, नकीब खां। कौन दोस्तों? बदायूनी, नकीब खां और दोस्तों शेख सुल्ताना। कौन दोस्तों? रामायण और महाभारत का दोस्तों पारसी भाषा में अनुवाद करने वाले दोस्तों व्यक्ति बदायूनी, नकीब खां, शेख सुल्ताना और मुल्ला शेर और फेजी। दोस्तों इन 5 व्यक्तियों ने दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से रामायण और महाभारत का दोस्तों अनुवाद किया था पारसी भाषा में। और दोस्तों महाभारत का दोस्तों अबुल फेजी ने नाम दिया था दोस्तों। उसका नाम है दोस्तों, आपको पता है तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। उसका नाम है दोस्तों रज्जबनामा। महाभारत का नाम दिया था दोस्तों रज्जबनामा। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि मुगल काल में अकबर के समय जो अथर्ववेद का पारसी भाषा में अनुवाद किया था उसका नाम है दोस्तों हाजी इब्राहिम सरहिंदी। कौन दोस्तों? हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने दोस्तों अथर्ववेद का पारसी भाषा में अनुवाद किया था।
दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों यूपीएससी ने पूछा हुआ था, दो हमने आपके सामने लिख दिया। एक क्वेश्चन दोस्तों ये टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया था दोस्तों, हिस्ट्री के पेपर हुआ था दोस्तों एक बार टीजीटी और पीजीटी का। उसमें क्वेश्चन आया था कि भगवत गीता नामक ग्रंथ वो दोस्तों योग वशिष्ठ का किसने दोस्तों पारसी भाषा में अनुवाद किया? इसका उत्तर होगा दोस्तों दारासी को। दोस्तों दारासी को वही है दोस्तों जो औरंगजेब का भाई था, बड़ा है बड़ा, वहीं दोस्तों ये शाहजहां का बेटा था बड़ा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों भगवत गीता और योग वशिष्ठ का दोस्तों पारसी भाषा में अनुवाद किया था, उसका नाम था दोस्तों दारासी को। वहीं दोस्तों हम क्वेश्चन के विवरणों में देखते चलते हैं कि पंचतंत्र का एक बार क्वेश्चन दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है दोस्तों, जिससे हमने इससे पहले वाले पेपर में क्वेश्चन कर लिया है कि पंचतंत्र का पारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि पंचतंत्र का पारसी भाषा में अनुवाद दोस्तों ये अबुल फजल ने किया था। किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। दोस्तों याद रखना, पंचतंत्र वो दोस्तों ग्रंथ है जो अब तक दोस्तों सब दुनिया की सबसे ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों, एसएससी ने पूछा हुआ था कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ग्रंथ जो कि अनेक भाषाओं में इसका ट्रांसलेट हुआ है, उसका नाम है दोस्तों पंचतंत्र। दोस्तों हम पंचतंत्र की बात करें दोस्तों, पारसी और अरबी भाषा का अनुवाद किया था अबुल फजल ने। किसने किया था दोस्तों? अबुल फजल ने। दोस्तों एक क्वेश्चन हम इससे पहले वाले फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर में कर चुके थे, लेकिन हमने यह एक बार आपके सामने फिर से लिया है दोस्तों। अबुल फजल ने पारसी में पंचतंत्र का जो अनुवाद किया उसे नाम दिया था दोस्तों अनवर ए सुहेली। क्या नाम दिया है दोस्तों? अनवर ए सुहेली। वहीं दोस्तों जब अबुल फजल ने पंचतंत्र का अरबी भाषा में जो अनुवाद किया उसका नाम दिया था दोस्तों कालीना व दिमना। क्या नाम दिया था? कालीना व दिमना नाम दिया था। दोस्तों ये नाम बहुत शानदार है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन कि अनवर ए सुहेली क्या है। तो दोस्तों जो अबुल फजल ने पारसी भाषा में पंचतंत्र का नाम दिया वह था अनवर ए सुहेली। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि लीलावती ग्रंथ, दोस्तों जो हमारा सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है वह क्वेश्चन यही था कि लीलावती नामक ग्रंथ का पारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों लीलावती ग्रंथ का दोस्तों अबुल फैजी ने दो एक महत्वपूर्ण रचनाओं का अनुवाद किया, लीलावती व दोस्तों नल दमयंती। दोस्तों नल दमयंती दोस्तों ये राजा भीम की एक पुत्री थी दोस्तों, महाभारत का एक ग्रंथ है। किसका दोस्तों? महाभारत से रिलेटेड ग्रंथ है नल दमयंती। और लीलावती अबुल फैजी ने किया था, और अबुल फैजी वही है दोस्तों जिसे अनुवाद विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था, यानी मकतब खाना का अध्यक्ष। वहीं दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का दोस्तों अनुवाद किसने किया था पारसी भाषा में? इसका उत्तर होगा दोस्तों मुल्ला शाह मोहम्मद शाहबादी। दोस्तों सबसे बड़ा नाम है मुल्ला शाह मोहम्मद शाहबादी ने राजतरंगिणी पुस्तक का पारसी में अनुवाद किया था। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की व्याख्या अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप लाइक और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूँ इससे बेहतर अगर आपको कोई जानकारी दे दे तो देख लेना दोस्तों आपके हिसाब से। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत परिवार कौन था दोस्तों? यानी जो मुगल थे दोस्तों मध्यकाल में, उनसे इसका उत्तर होगा दोस्तों कछवाहा। यानी कि दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि जो आमेर का जो बहरमल कछवा था उसने अपनी बेटी का विवाह किया था दोस्तों मुगल अकबर से। किससे किया था? अकबर में। और दोस्तों 20 जनवरी का ये विवाह हुआ था, 20 जनवरी सन 1562 को। ठीक है दोस्तों हम अगर राजस्थान के अन्य राजपूत नेताओं की बात करें तो दोस्तों उनमें आता है दोस्तों बीकानेर का कल्याणमल। कौन दोस्तों? बीकानेर के कल्याणमल। वो दोस्तों आमेर का बहरमल। दोस्तों इन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो दोस्तों आमेर का तो बहरमल, वहीं दोस्तों बीकानेर का कल्याणमल। वहीं दोस्तों जैसलमेर का एक और व्यक्ति आता है, उसका नाम है दोस्तों हर राय सिंह भाटी। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में। कौन दोस्तों? हर राय सिंह भाटी का भी। दोस्तों एक और आता है दोस्तों जोधपुर का शासक, उसका नाम है दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह। और दोस्तों हर राय सिंह जैसलमेर का, बीकानेर का कल्याणमल और आमेर का दोस्तों बहरमल ने दोस्तों मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। और दोस्तों आप इसके व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही हो दोस्तों तो क्वालिटी आप बढ़ा लग लेना दोस्तों, 700 मेगापिक्सल पर कर लेना, बहुत शानदार क्वालिटी आएगी आपकी। ठीक है दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो हमारा पेपर है सब इंस्पेक्टर 2018 का। ठीक है दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन है दोस्तों जो वर्तमान की शासन प्रणाली से लिया गया है। क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों, सुनना ध्यान लगाकर कि कुशासन के आधार पर
कुशासन के आधार पर दोस्तों डलहौजी ने, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? दोस्तों क्या बात, कितना शानदार प्रश्न है कि जो हमारा दोस्तों जो डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर, फिर गौर से सुनना दोस्तों कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों अवध रियासत को। अवध वही है जिसे दोस्तों वर्तमान में अयोध्या कहते हैं। और आपको पता है अयोध्या के मंदिर का वर्तमान में दोस्तों जो उद्घाटन होने वाला है वो दोस्तों 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन तो आने वाला है दोस्तों, जो 2024 में पुनः क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। और दोस्तों इसका जो अवध का जो विलय किया था वो किया था दोस्तों 1856 को। दोस्तों यहाँ पर हम दोस्तों डलहौजी से संबंधित दोस्तों आपको पता है बार बार प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों हम लॉर्ड डलहौजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करना चाहते हैं, जो कि दोस्तों आपको बहुत ही लाभदायक रहने वाली, चाहे वो दोस्तों यूपीएससी पीडी हो, चाहे आरपीएससी हो, आरएस हो, बीपीएससी हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, डलहौजी से संबंधित दोस्तों हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का यहाँ पर सॉल्यूशन किया है। दोस्तों आपको पता है डलहौजी ने बहुत सारी नीतियाँ लागू की थी, जिनमें से पहली नीति आती दोस्तों उसकी वयपगत नीति। एक बार क्वेश्चन आया था कि वयपगत नीति क्या है? दोस्तों वयपगत नीति को ही दोस्तों वर्तमान में गोद निषेध नीति के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से दोस्तों? गोद निषेध नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी कहते हैं दोस्तों। या बोल दीजिए दोस्तों राज्य हड़प नीति। कौन सी दोस्तों? राज्य हड़प नीति। और दूसरों इसकी एक अन्य नीति आती है, उसका नाम है कुशासन नीति। कौन सी दोस्तों? कुशासन नीति। दोस्तों प्रथम तीन नीतियाँ तो दोस्तों एक ही समान है, लेकिन जो चौथी नीति है कुशासन नीति ये अलग है। इसमें कुशासन का आरोप लगाकर राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। और कुशासन नीति के आधार पर दोस्तों प्रथम राज्य मिलाया था, उसका नाम था दोस्तों अवध। कौन दोस्तों? अवध। वही दोस्तों हम बात करें दोस्तों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। याद रखना दोस्तों गोद निषेध नीति, वयपगत नीति या राज्य हड़प नीति को ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। चारों नाम एक है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर एक ही होगा, वयपगत नीति। डलहौजी का कार्यकाल आपको पता है दोस्तों 1848 से 1856 तक इसका कार्यकाल रहा था भारत में। किसका दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि गोद निषेध नीति का इसने सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? दोस्तों आपको पता है दोस्तों जो लॉर्ड डलहौजी था इसने दोस्तों जो गोद निषेध नीति थी यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का दोस्तों जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम, इसका उत्तर होगा दोस्तों सतारा दोस्तों वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। दोस्तों जब महाराष्ट्र में ये दोस्तों पड़ता है सतारा, तो दोस्तों इसमें सर्वप्रथम गोद निषेध नीति का प्रयोग किया। दोस्तों वहाँ के एक शासक थे, उनका नाम है दोस्तों अप्पा साहिब की। कौन दोस्तों? अप्पा साहिब। जब अप्पा साहिब जी की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, तो अंग्रेजों ने इसे गोद निषेध के आधार पर दोस्तों ब्रिटिश रियासत में मिला लिया था। तो दोस्तों प्रथम राज्य था सतारा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, 1848 में मिलाया था। दूसरी रियासत आती है दोस्तों जैतपुर व संबलपुर। कौन दोस्तों? जैतपुर व संबलपुर को दोस्तों सन 1849 में, कब दोस्तों? सन 1849 में मिलाया था। लेकिन हम वर्तमान में चर्चा करें कि दोस्तों जैतपुर वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में दोस्तों ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन दोस्तों? जैतपुर। वहीं दोस्तों हम संबलपुर की बात करें तो दोस्तों संबलपुर वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? संबलपुर वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अक्सर इनमें एग्जामों में इनको क्वेश्चनों क्रम से जमाने का भी क्वेश्चन आता है कि सतारा, जैतपुर, संबलपुर को इनके क्रम से जमाइए। कौन सी रियासत कब ब्रिटिश रियासतों में शामिल की थी? ठीक है दोस्तों हम वही बात करें दोस्तों कि सन 1850 यानी कि 1848 में सतारा, सन 1849 में दो रियासतों को दोस्तों ब्रिटेन में मिलाया गया, जैतपुर व संबलपुर को। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों बगाट। कौन दोस्तों? बगाट वर्तमान में दोस्तों हिमाचल प्रदेश की एक रियासत थी। कब दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की, जो 1850 में मिलाई दोस्तों। वहीं दोस्तों जो उदयपुर थी वो दोस्तों सन 1852 में, कब दोस्तों? सॉरी हमने यहाँ पे मिस्टेक से 1853 लिख दिया दोस्तों। उदयपुर दोस्तों सन 1852 में मिलाई गई थी। कब दोस्तों? ब्रिटिश रियासत में, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में उदयपुर को सन 1852 में मिलाया। दोस्तों ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा था दोस्तों एक बार एसएससी ने कि दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के जो निर्णय थे उनको कब निरस्त किया गया था। यानी कि दोस्तों दो ऐसी रियासतें दोस्तों जिसकी बगाट और उदयपुर, जो राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, उदयपुर और बगाट हिमाचल प्रदेश, इन दोनों रियासतों के निर्णय को बाद में डलहौजी के निर्णय को निरस्त भी कर दिया गया था। बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों।
देखो आपके हिसाब से दोस्तों देख लेना, बहुत मेरे हिसाब से बहुत शानदार क्वेश्चन है और पुराना क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, वही दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि जो बार बार एग्जामों में क्वेश्चन आ रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के संबंधित दोस्तों झांसी को कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। इसका उत्तर होगा दोस्तों 1853। क्या उत्तर होगा दोस्तों? 1853 में डलहौजी द्वारा भारतीय झांसी को दोस्तों 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कौन दोस्तों? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के का जो पति था दोस्तों गंगाधर राव, उसकी मृत्यु होने के बाद में उसने एक बेटे को गोद लिया था, उसका नाम आता है दोस्तों आनंद राव। कौन दोस्तों? आनंद राव को गोद लिया था। अतः दोस्तों डलहौजी ने गोद निषेध नीति का प्रयोग करते हुए झांसी को 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि नागपुर को दोस्तों 1854 में मिलाया था ब्रिटिश साम्राज्य में। कब मिलाया दोस्तों? नागपुर को 1854 में। ठीक है दोस्तों हम एक और बात बताना चाहते हैं कि दोस्तों झांसी के साथ में दोस्तों बरार नामक की रियासत को भी दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। कौन सी दोस्तों? रियासत बरार। दोस्तों बरार जो रियासत थी दोस्तों वर्तमान में हैदराबाद में पड़ती है और इसको सन 1853 में छीना था। लेकिन दोस्तों जो बरार रियासत थी उसको छीनने का कारण ये था कि जो हैदराबाद का जो निजाम था दोस्तों, कौन दोस्तों? हैदराबाद का जो निजाम था दोस्तों वो अंग्रेजों को सैन्य खर्च नहीं दे पा रहा था। यानी कि जो अंग्रेज दोस्तों राजाओं से जो सैन्य खर्च लेते थे वह जो हैदराबाद का जो शासक था वो नहीं दे पा रहा था। अतः दोस्तों अंग्रेजों ने बरार को छीना था सैन्य खर्च के आधार पर 1853 में, और डलहौजी ने अपने साम्राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों अगर आपको ये दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इन बात को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों हम डलहौजी संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट भी लेना चाहते हैं यहाँ पर आपके सामने, जो कि एग्जामों में पूछे गए थे। हमने दोस्तों उनको एक के बाद एक ले आए। दोस्तों डलहौजी ने कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को कब भेजा था? क्या नाम है दोस्तों? कि डलहौजी ने कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेजा था। दोस्तों ये भेजा था दोस्तों द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। कब दौरान? आंग्ल सिख युद्ध, सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जीता था दोस्तों डलहौजी ने, तभी कोहिनूर हीरा इसने महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। दोस्तों हम बात करें दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों सेना का मुख्यालय दोस्तों शिमला में बनाया था। आपको पता है दोस्तों शिमला वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश सेना का जो मुख्यालय था दोस्तों वो शिमला में बनाया था। ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा हुआ है दोस्तों, किसने सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों शिमला। दोस्तों शिमला को दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था। कौन सी दोस्तों? गर्मी के काल में राजधानी। यानी कि आपको पता है दोस्तों शिमला दोस्तों पहाड़ों पर बनी हुई है। अतः दोस्तों गर्मी के मौसम में वहाँ पर एक अच्छी ठंडक का महसूस होती है। तो दोस्तों उसने अपनी राजधानी दोस्तों शिमला स्थानांतरित कर दी थी गर्मी के महीनों में। वहीं दोस्तों आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी ने सन 1853 में दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत भी की थी। जो वर्तमान में आप प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं दोस्तों इसकी शुरुआत सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने ही की थी। दोस्तों वहीं हम बात करें दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में दोस्तों सन 1853 में ही 16 अप्रैल 1853 को दोस्तों बम्बई से ठाणे के बीच में प्रथम रेल चली थी। दोस्तों सन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आप देखो सन 1853 का साल कितना महत्वपूर्ण है। झांसी को मिलाया, बरार को मिलाया, प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत 1853 की, प्रथम रेलवे 1853 में चला है। दोस्तों कितना बहुत शानदार प्रश्न है। वहीं दोस्तों डलहौजी ने तार सेवा की शुरुआत भी की थी दोस्तों, जो कि कलकत्ता से आगरा के बीच में चलाई गई थी। दोस्तों एक बार इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों लॉर्ड डलहौजी से संबंधित कि दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रथम बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना की थी दोस्तों ने सन 1854 को। दोस्तों आप इन बात को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कमज़ोर नज़र आ रही है तो आप दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर वीडियो को देखें। दोस्तों मैं कहता हूँ आने वाले भविष्य में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाए। अगर चले जाए ना दोस्तों तो फिर आप ही जानो, फिर तो कोई भी नहीं कर पाएगा दोस्तों, अगर इतनी अच्छी जानकारी देने के बाद में भी। तो दोस्तों आप इन बात की यूट्यूब चैनल, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, हमें जिसका हमने लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इन बात के नाम से सर्च कर लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों हमारी वीडियो की श्रृंखला आपको कैसी पसंद आए दोस्तों, हम इसी आधार पर दोस्तों हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए दोस्तों समाज शास्त्र के वीडियो और पॉलिटिकल साइंस के वीडियो भी बनाएंगे दोस्तों, ताकि आप अपनी सफलता को दोस्तों सुनिश्चित कर सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप कोचिंगों के चक्कर में नहीं आइए दोस्तों और यूट्यूब पर ही पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।